बहुत प्यार दिया जो कि नाभि चिकित्सा के ऊपर थी। आप सभी लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, आपने कमेंट बॉक्स में सभी ने पूछा कि तेल मालिश करके हम लोग कैसे अपने घर में नाभि को ठीक कर सकते हैं, नाभि को उसके स्थान पर ला सकते हैं। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो नाभि को ठीक करने के ऊपर है और हम लोग उसे यूज कर तेल को यूज कर नाभि को ठीक करेंगे। तो धरण बैठाना, जिसे हम लोग देसी लैंग्वेज में कह देते हैं कि धरण ठीक करना, धरण गिरना, ये जो चीजें होती है, देखिए नाभि चारों तरफ से गिरती है। जैसे कि आप लोग, अगर आपकी धरण नीचे भी गिर जाती है, आपकी धरण ऊपर गिर सकती है, आपकी दाएं बाएं इस तरह से होती है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग नाभि को कैसे चेक करें। उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी कि उसमें डिटेल आपको बता दूंगी नाभि को कैसे ठीक करें। सिंपल सा इसका यही फंडा है कि आप अपने जो हाथ है उनको ऐसे पोर्स बना लीजिए उंगली के इस तरह से, और अपनी जो नाभि का सेंटर पॉइंट होता है, जो आपकी नेवल होती है, उसके ऊपर रखिए। लेट कर आपको ये काम करना है। आप कभी भी खाली पेट ही ये देखेंगे, खाना खाने के बाद आपको नहीं देखनी है, क्योंकि तब आपको ठीक से नहीं पता चलेगी। आपको जो आपकी नाभि के ऊपर सेंटर में अपने हाथों को इस तरह से बनाकर अपने जो नाभि है लेट जाना है एकदम फ्लैट जगह पर, और वहां पर देखना है। अगर वहां पर स्पंदन हो रहा है, अच्छे से नाभि धड़क रही है, तब तो आपकी नाभि एकदम परफेक्ट है, एकदम डिगी हुई नहीं है, एकदम स्थान पर है अपने। लेकिन अगर नाभि थोड़ी सी भी खिसकी हुई है, जैसे कि आपकी नाभि आपके सेंटर पॉइंट की बजाय आपके दाईं और बाईं और ऊपर नीचे इस तरह धड़क रही है, तो समझिए आपकी जो नाभि है वो डिगी हुई है, आपकी धरण है वो बैठी हुई है। अब इसे ठीक कैसे करना है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और वो है तेल मालिश की तरीके से। तेल मालिश को यूज करके हम लोग कैसे नाभि को ठीक करते हैं वो मैं आज आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई नाभि चिकित्सक है, जो कि आपकी घर वाली मतलब काम वाली आंटी भी हो सकती है, जिन्होंने पहले से ये चीज सीखी हुई है, क्योंकि ये जो एक परंपरागत अनुभव था जो हमारे बुजुर्गों में था, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता जाता था, और बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को जानते थे और उनको ये चीजें ठीक करनी आती भी थी। देखिए मैंने इतने टाइम से ये वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि प्रॉपर तरीके से ही अगर आपको नॉलेज है तो ही आप आगे इस चीज को पास ऑन करिए। नहीं नॉलेज है तो फिर आपका जो चीज आप ठीक करने वाले हैं वो खराब हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो इसलिए मैंने पहले इसको आजमाया, इसका कुछ रिजल्ट्स आए 2 से 3 दिन, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब आपको नाभि ठीक करने के लिए क्या करना है, जब भी आप लोग अपनी नाभि को ठीक करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपको एकदम खाली पेट होना चाहिए। सुबह का समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, सुबह के समय बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरफ हमारा जो पेट है वो पूरी तरह से खाली होता है, 12 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया होता है। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, वॉशरूम होके आने के बाद में आपको एकदम खाली पेट लेट जाना है, कुछ नहीं खाना, पानी वानी कुछ मत पीजिए, सिंपल खाली पेट लेट जाइए। सिंपल नीचे कुछ मैट डालना है, जमीन पे डायरेक्ट नहीं लेटना है। मैट डालने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो आप ले लीजिए जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आटे का दिया बनाना है, बाती बनानी है, उसमें तेल लगाना है बाती में, और माचिस और एक लोटा आपको लेना है। वो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता देती हूँ, वही सामान वापस से लगेगा। हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ हमें मालिश के लिए चाहिए, ताकि हमारे जो हाथ है वो थोड़े से मालिश की जैसे चलें, ज्यादा हाथ टाइट ना हो। इसके लिए हमें, जैसे हम मसाज करते हैं फेस पे, तो हमारे स्किन पे हमें स्मूदिंग के लिए, मतलब जैसे रगड़ने के लिए कुछ मसाज क्रीम चाहिए होती है, जिस लाइक हमारे यहाँ पर तेल काम कर रहा है। अपने हाथों पे अच्छे से तेल लगा लीजिए। उसके बाद में जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप ये चीज कर रहे हैं उसे एकदम सीधा लेटने को कहिए, हाथ एकदम ढीले, पैर एकदम ढीले छोड़ने को कहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें लाना है नाभि को सेंटर में। जैसे आपको पता है कि नाभि जो है वो दाईं ओर खिसकी हुई है, तो आप क्या करेंगे, जो दाईं ओर की तरफ से नाभि को इस तरह से प्रेशर डालते हुए, देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं, नाभि से को इस तरह से प्रेशर डालते हुए आपको
खिसकाना है, उसको सेंटर में लाना है। आप प्रेशर उतना ही डालिएगा जितना जो बंदा है वो थोड़ा सहन कर सके, मतलब उससे आप पूछ लीजिए कि प्रेशर ज्यादा तो नहीं है। आप ये चीज उससे जरूर कंफर्म कीजिए, नहीं तो उसको फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उसकी नस खिस सकती है कोई और, या उसको पेट में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो उससे प्रेशर पूछ लीजिए और इसी तरह से आपको खिसका खिसका के उसको इस तरफ लाना है, सेंटर की तरफ लाना है। अब सपोज आपकी नाभि लेफ्ट साइड में है तो यही जो सेम प्रोसेस है आप लेफ्ट साइड से करेंगे, और आपको अगर ऊपर की तरफ खिसकी हुई है नाभि तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ करना है। नीचे ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से जो नाभि का सेंटर है उसकी तरफ आपको ये चीज लानी है। उसके बाद अगर आपकी नाभि जो नीचे से खिसकी हुई है, नीचे स्पंदन हो रहा है, नाभि में धड़क रही है, जो नाभि वो नीचे की तरफ से धड़क रही है, तो आपको नीचे से भी सेम प्रोसेस करना है। अब देखिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपकी नाभि, तो ये तो पता है आपकी नाभि डिगी हुई है, क्योंकि मैंने वीडियोस में बता दिया था कि आप इस मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रेखाएं हैं वो मिल रही है क्या नहीं। अगर आप लोग फिर भी कंफ्यूज है कि हमारी नाभि तो ढीली हुई है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कर पा रहे कि ऊपर है, नीचे है, कि दाएं है, बाएं है, अब देखिए तो ऐसी नाभि को कैसे ठीक किया जाए। तो आप लोग ये जो मैंने आपको मालिश बताई है ये चारों तरफ से करिए, पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से आप जब ये मालिश कर देंगे उससे क्या होता है, नाभि जिस भी तरफ डिगी हुई होगी, जिस तरफ, आपको ये प्रोसेस कितनी बार करना है, कम से कम 5 मिनट तक आपको ये मालिश करनी है, चारों तरफ की मिला के 5 मिनट, ऐसा नहीं कि एक साइड में 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको ये मालिश करनी है। उसके बाद में आपको जो नाभि है उसको इस तरह से गोल गोल भी घुमाना है हाथ से। इससे क्या होगा, नाभि जहां भी होगी वो सेंटर में आ जाएगी इस मालिश के थ्रू, वहां की जो नसें हैं वो ढीली हो जाती है और वो नाभि वहां पर मतलब प्रोसेस हो रहा है उसको सेंटर में लाने का। तो ठीक है, ये तो हमारे जो नसें हैं उनको सॉफ्ट कर दिया मालिश करके, जो नाभि के आसपास की जो नसें होती हैं वो सब नाड़ियां हैं उनको हमने सॉफ्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमें सेम प्रोसेस करनी है। हमें लेना है आटे का दिया और उसको उसमें बाती लगा दीजिए और उसके अंदर आपको थोड़ा सा तेल लगाना है, और तेल लगाने के बाद में आपको उसे पेट पर रखकर जला देना है। जलने दीजिए दिए को अच्छे से। जैसे ही दिया जल जाता है अच्छे से, उसके बाद में आपको सेम लोटा जो है आप पेट पर रख दीजिए। पेट पर आपको लोटा एकदम दबा के प्रेशर से रखना है, ऐसे नहीं आपने ऐसे उठाकर बस ऐसे जैसे इस नॉर्मली रख दिया, आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको रखना है, ताकि जो लोटे में जो एयर होगी ना, वॉल्यूम जो होगा, वैक्यूम जो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी दिया बुझने के बाद में, क्योंकि आप जब दिए के ऊपर लोटा रख देंगे उल्टा तो दिया बुझ जाएगा, और जब जैसे ही आप लोग ये चीज रखेंगे तो दिया बुझने की वजह से जो CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो लोटा है वो आपके पेट से इस तरह से चिपक जाएगा। अब क्या होगा, इस तरह से जब ये पेट से चिपक जाएगा उसके बाद में क्या होगा, आपकी जो नाभि है, जो आसपास का एरिया है, जहां भी है वो उस एरिया पर, उस सेंटर पॉइंट पर आ जाएगी। अब आपको ये जो चीज है, ये जो मैंने आपको बताया है, सेंटर पॉइंट पे जब आपकी नाभि आ जाएगी, आपको देखिए जो लोटा है वो अपने आप नहीं हटाना है। आपको लोटा देखिएगा, आप थोड़ी देर में वो जो लोटा है वो खुद ब खुद उठ जाएगा, आपको उस लोटे को हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नाभि बहुत ज्यादा डिगी हुई है, जैसे किसी की 1 इंच होती है, किसी की 2 इंच होती है, 1 इंच 2 इंच से मेरा मतलब यहाँ पर है कि जो नाभि का लेवल है, सेंटर पॉइंट है, उससे 1 उंगल मतलब 1 ये इंच है, 1 उंगली, जैसे ये सेंटर पॉइंट है नाभि का, इससे इतनी दूरी पर ये 1 इंच हो गया, ये 2 इंच, ये 3 और ये 4, इस तरह से अगर 4 इंचेस तक आपकी नाभि डिगी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, जो लोटा है उसको एकदम अच्छे से दबा कर रखिए, और उसको चाहे तो आप, जैसे हम लोग बिरयानी बनाते वक्त आटे से सील कर देते हैं उसको, उसका जो मुंह है उसको, तो आप उसको लोटे के चारों तरफ थोड़ा सा ये आटा भी लगा सकते हैं, गीला आटा लोई बनाकर उसके अच्छे से लगा सकते हैं, ताकि जो नाभि है अच्छे से ही नॉर्मल आ जाए। और आप क्या करेंगे, जैसे ही वो लोटा अपने आप ही हटेगा, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप हटाएंगे तो वो पूरा वैक्यूम उससे खींच नहीं पाएगी नाभि को। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आपने ये चीज कर दी उसके बाद में आपको, मैंने हमेशा बताया है हर वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको यही चीज बता रही थी, जैसे ही आप उठते हैं, आप देखिए अब आप उठ रहे हैं, उससे पहले
आप क्या करिए, अपने जो पैर है उनमें काला धागा बांध लीजिए। पैरों के जो अंगूठे होते हैं, दोनों अंगूठों में काला धागा बांध लीजिए। इससे क्या होता है, वहां पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वो प्रेस रहता है, और जो आप बांधेंगे ना धागा काला, वो इतना ही प्रेशर में बांधिएगा जितना आप सहन कर सके। ये चीज आपने देखा होगा, जो लेबर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ ये चीज बांध के रखते हैं अपने पैर में काला धागा। मेरे बहुत सारे लेबर्स को, जो काम करने वाले होते हैं, हैवी स्टफ उठाना होता है उनको, उन लोगों के पैर में काला धागा मैंने बंधा हुआ देखा है। उसका यही रीजन होता है, वो लोग इस चिकित्सा को जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो इन चीजों को नेचुरल ट्रीटमेंट से ही अपना इलाज करते हैं। और वो लोग काला धागा अपने पैर में पहन के रखते थे, क्योंकि वहां पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो आपकी नाभि को बार बार डिगने से बचाता है। तो ये चीज आप बांध के पहन लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जैसे ही उठेंगे, आप उठने के बाद में कुछ खा लीजिएगा। आपको मतलब एकदम झटके से नहीं उठना है, बहुत स्लोली उठना है, बहुत आराम से आप उठिए। उसके बाद बैठे रहिए वहां पे 3-4 मिनट आराम से। उसके बाद में आप कुछ खा लीजिए, कुछ सॉलिड चीज आप खाइए, क्योंकि देखिए नाभि को कुछ खाना चाहिए फिर से। अगर आपने कुछ खाया नहीं तो फिर वो नाभि जो है फिर डिग जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस को 3 से 4 दिन रेगुलर बेसिस पे करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपके पेट में गैस, अपचन जैसी तकलीफ होती है वो ठीक हो जाएगी। बहुत सारी तकलीफें नाभि डिगने की वजह से होती है, जिसमें हम लोग मधुमेह को भी काउंट कर सकते हैं। इवन डायबिटीज में मधुमेह जो है वो भी नाभि डिगने की वजह से प्रॉब्लम से होता है। तो देखिए नाभि डिगना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसे लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको भी ये प्रॉब्लम होती है क्या? ऑफकोर्स मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, और मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ये चीज बहुत ज्यादा लंबी टाइम तक रही। तब मुझे इतना आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं था, ट्रूली से मुझे बिल्कुल आयुर्वेद मुझे पता था, मैंने नेचुरल चीजों को हमेशा से यूज करती आई हूँ, लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। तो अभी तक मैं थोड़ी बेटर हूँ, लास्ट जैसे पिछले दिनों में मैं थी उससे थोड़ा मुझे अब ज्यादा कुछ पता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल कहूंगी कि मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था। आप क्या कर सकते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे नाभि डिगने की प्रॉब्लम रहती है कि आपको कुछ भी कर लो ठीक ही नहीं होती है, तो आपको करना चाहिए योगा। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे अभी तक 7 से 8 दिन हुए हैं, और मैं ये जो योगा है, मैं बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, और मैं वॉक करना मुझे पसंद था, डांस करना मुझे पसंद था, लेकिन मैं सीरियसली योगा को सीरियसली मैंने कभी नहीं लिया। लेकिन सडनली अब जैसे लॉकडाउन है, तो मैंने सोचा कि अब जैसे मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और डाइजेशन से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम है कि आपका जो पेट है वो ठीक से, ऑब्वियसली आप लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते हो, तो आप कुछ ऐसा चीज कर सकते हैं। और भूख ज्यादा लगती है, बैठे बैठे कुछ खाने को, मंचिंग करने को, मंचिंग की आदत आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे आप 2 टाइम खाना खाइए, सुबह और शाम को आपको खाना खाना है, बीच में आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आपको भूख लगती है तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कब फ्रूट खाने हैं, कब मॉर्निंग में खाना खाना है। 2 दिन या 3 दिन ये रूटीन फॉलो कीजिए, आपका जो 100% प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है खाने से रिलेटेड, आपको बहुत सारे रोग आपके खत्म होने लग जाएंगे। ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ में एक योगा वीडियो भी शेयर करूंगी, जिससे आप नाभि डिगने से बचा सकते हैं। और मुझे इसका जो योगा का रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरा नाभि है वो सेंटर में रहने लग गया है, नहीं तो मुझे हमेशा नाभि जो है वो लेफ्ट साइड में ही फील होता था बहुत टाइम तक। कभी कभी बहुत बाई चांस मुझे नाभि जो है सेंटर में फील होता था, तो मैंने ये चीज बिल्कुल सीरियसली नहीं ली, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे सभी को होते हैं वैसे मुझे भी थे। और मैंने जैसे ही ये योगा करना ठीक किया, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगी कि मुझे कितने सारे बेनिफिट्स हुए। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन हुए हैं मुझे ये योगा करने से। मेरे पैरों में पैरों की जो एड़ियां हैं उनमें बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था। मैं खड़ी होकर ज्यादा देर काम करना मुझसे, मतलब मैं थक बहुत जल्दी जाती थी, और पैरों में बहुत दर्द रहता था, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता था। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे थे। देखिए, बाल झड़ना कोई भी शैम्पू की वजह से नहीं होता है, ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जो आप योगा से ठीक कर सकते हो, नहीं तो अपनी डाइट सुधारो, उससे ठीक कर सकते हो, अपनी बॉडी को क्लीन करने से ठीक कर सकते हो। मेरे बाल झड़ने स्टॉप हो गए विद इन 8
डेज मेरे बाल झड़ने स्टॉप हो गए, मेरी जो पैरों का दर्द है वो चला गया। और मुझे जो तीसरी चीज थी वो ये है कि मुझे रात को जब मैं सोती थी, तो मैं सोती तो हूँ लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे नींद आती थी। उसके बाद में कभी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, और मैं रात को भी बहुत 11 बजे तक मैं सो तो मतलब जल्दी जाती हूँ, 9:30 से 10 तक सो जाती हूँ मैं, लेकिन मुझे नींद जो आती है, डीप स्लीप जिसे आप कह सकते हो, वो आती है 11 बजे के बाद में। और मैं 3 बजे 3:30 बजे नेचुरली उठ जाती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती उसके बाद में। और फिर जैसे ही 6 से 7 बजते हैं, उस टाइम पे जब हम लोग खाना खाने का, नहाने का, खाना बनाने का टाइम होता था, उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि एक नींद पूरी नहीं हुई, हैवी सा, चक्कर आना, इस तरह की प्रॉब्लम से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इस लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा सकते और पता नहीं मुझे क्या क्या हो गया था। तो जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, मुझे इतनी बहुत अच्छी नींद आ रही है 8 दिनों से, और मैं बीच में बिल्कुल नहीं उठती। मैं 5 बजे उठ रही हूँ लॉकडाउन के, मतलब अब जब योगा करने शुरू किया है तब से मैं 5 बजे उठ रही हूँ। सो मैं 10:30 की बाद ही रही हूँ, मतलब 11 बजे वो रेगुलर रूटीन में आया हुआ है। लेकिन मैं 10 बजे तक लाइट्स ऑफ कर देती हूँ अपना, क्योंकि मेरा बेटा है उसको सुलाना होता है, और मैं 11 बजे तक मुझे नींद आ जाती है बहुत अच्छी। और उसके बाद 5 बजे उठती हूँ मैं, उसके बाद दिन में भी नहीं सोती, मैं अपना सारा वर्क करती हूँ, खाना बनाना, शाम का खाना, बेटे को संभालना, सारा वर्क करती हूँ। सारी प्रॉब्लम्स मेरी इन जो योगा करने से है। मैंने अपनी एक्सरसाइज का रूटीन एक दिन भी मिस नहीं कर दिया, एक दिन भी, मतलब मैं मिस नहीं कर रही हूँ इस चीज को, कि मैं देख रही हूँ कि जब 8 दिन में इतना फायदा मुझे मिल रहा है। पहले मेरे को लगता था कि सीरियसली मैं बोलूँ, बाबा रामदेव का जब भी मैं प्रोग्राम देखती थी तो मुझे बड़ी हंसी आती थी उनको देख देख के, कि यार मतलब एक अनुलोम विलोम से इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, इतने एक्सरसाइज से क्या होता है। मैं एक्सरसाइज करती थी पर्सनली, बट इतना सीरियसली एक्सरसाइज को कभी नहीं लिया। मैं डांस कोरियोग्राफर रही हूँ, लेकिन मैंने एक्सरसाइज वे में उसको नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ डांस समझ के किया। मेरा पैशन था वो, मैंने उसको फॉलो किया, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे ही वो चीज स्टॉप हुई और मेरे साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, लेकिन मैंने जैसे ही चीजों को दोबारा से शुरू किया और मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक अपने आप होने लग गई है। तो मैं आप लोगों के साथ में एक योगा वीडियो भी शेयर करूंगी, आप लोग उस चीज को भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की और मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे को बहुत देर हो गई इस वीडियो को अपलोड करने में। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं आप सभी से, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।